साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। लेकिन बापूजी उनके लिए ऐसा कांटा बने हुए हैं जो कभी निकल नहीं पाते। उनके जड़ में ही पूरा बापूजी ने हाथ डाला है। उनका भी तो बयान लीजिए ना, वो एक लड़की का बयान ही क्यों सच मानना जा रहा है? अगर इतना उस एक लड़की के ऊपर बीता तो बाकी बच्चियों पे नहीं बीता होगा? कोई भी सबूत नहीं है। आज 13 साल के ऊपर कौन सा सबूत मिलेगा? एक 10 दिन के बाद वो सबूत पूरा मिट जाता है। आतंकवादियों तक को भी मानव अधिकार मिलता है, तो बापूजी को कोई मानव अधिकार ही नहीं है। और वो 3 लोगों के हिसाब से आप न्याय दे रहे हो, तो हम इस न्याय को अन्याय ही मानेंगे। ये न्याय नहीं है हमारे लिए, आपने अन्याय ही किया है। कि उधर अंदर इतनी सारी कष्ट सहन करते हुए भी वो समाज के कार्य में अभी भी जुटे हुए। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो, तो हिंदू राष्ट्र बिना बापू के तो संभव ही नहीं है। क्योंकि सत्य का हमेशा जीत हुआ है, तो आज आगे भी सत्य का ही जीत होना है। कोर्ट जो है पता नहीं किस तरह से वो न्याय दे रही है। मुझे तो लगता है आज भी हमारे देश में जो है अंग्रेजी शासन ही चल रहा है। अंग्रेज चले गए पर अपना शासन अभी भी छोड़ गए हैं हमारे देश के अंदर। आप देख लीजिए हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है, मैं प्रश्न तो नहीं करूँगी पर कुछ चीज़ें मुझे भी बड़ी आश्चर्य लगती है। यहाँ पे जो है अगर कोई बहू या कोई स्त्री रो दे, अपने आंसू बहा दे, तो हमारी जो सरकार या न्याय व्यवस्था है उसी को सत्य मान लेती है। क्या उस स्त्री का चरित्र देखती है, उसका पास्ट देखती है, वो कैसी थी, कैसे पढ़ लिख के आई, उसका मानसिकता कैसी है? क्या उसके ऊपर जांच किया जाता है? बस उसने कंप्लेंट डाल दी और उसका रोना वोना देख लिया और बस आपने सामने वाले को सजा सुना दी। तो इस तरह का भी हमारे देश में चल रहा है। तो ये किस तरह की न्याय व्यवस्था है? बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया बापू गलत है, बापू के आश्रम में गलत होता है। अगर बापू की गुरुकुल की एक लड़की ने आरोप लगाया तो बापू की गुरुकुल में और भी हजारों बच्चियां पढ़ रही है। आप उनको भी तो पूछ लीजिए, ऐसा कभी कुछ देखा है? उनका भी तो बयान लीजिए ना। वो एक लड़की का बयान ही क्यों सच मानना जा रहा है? अगर इतना उस एक लड़की के ऊपर बीता तो बाकी बच्चियों पे नहीं बीता होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। आज भी बापूजी के गुरुकुल चल रहे हैं, वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ सब पढ़ाई कर रहे हैं। हमने तो नहीं देखा कि ऐसा कुछ हो रहा हो। हम स्वयं भी जाते हैं। मैं भी बचपन से 2001 से बापूजी की दीक्षा ली हूँ। मैं तब छोटी थी, मैं तब 12 साल की थी जब मैंने दीक्षा ली। मैंने तो कभी नहीं देखा कि इस तरह की कोई भी कार्य बापूजी के आश्रम में हो रहा हो। वो जो आरोप लगाने वाले वो भी सोच रहे हैं, मीडिया भी सोच रही है कि हमने तो रात दिन संत आसाराम वो बापू पे आरोप लगाया, टीवी चैनलों में चलाया, लेकिन बापू के भक्त नहीं टूट रहे हैं। क्या कारण है? उन्होंने बहुत प्रयास कर लिया। आरोप लगाने वालों ने इतने आरोप लगाए और कोर्ट ने भी सजा तो सुना दी। उसके बावजूद भी आज बापूजी के साधक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की संख्या ऐड होती जा रही है। उसका कारण एक ही है कि बापू हर चीज़ का रिजल्ट देते हैं। अब मातृ पितृ पूजन ही देख लो, दिस इज रिजल्ट, वन काइंड ऑफ रिजल्ट ही है कि जहाँ बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते थे, इस माध्यम से आज बच्चे वैलेंटाइन डे जैसे जो वेस्टर्न कल्चर का जो चीज़ है उसको बहिष्कार कर रहे हैं और उसकी जगह पे आज मातृ पितृ पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। ये एक रिजल्ट ही है जो बापूजी ने हम सबको दिया है। और ऐसे तो कई सारे रिजल्ट है। तुलसी पूजन के माध्यम से हो गया, व्यसन मुक्ति के माध्यम से हो गया, गरीबों में भंडारा हो गया, या इस तरह के कई सारे कार्य है जो सेवा कार्य है जो बापूजी की संस्था से चलते रहते हैं। बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं। बापू को 10 साल में एक दिन की भी राहत नहीं मिल रही है। क्या कारण है? यही तो सोचने वाली बात है कि बड़े बड़े आरोपी जो है वो छूट जाते हैं और बापूजी जो है इतने वृद्ध संत है और आज भी उनको एक दिन के बेल नहीं मिलता है। और तो और बेल तो छोड़िए, एक और भी चीज़ होती है जो होती है कि मैंने जब तक लॉ पढ़ा है तो उसमें यह होता है कि वहाँ पे जो लोग जिनको सज़ा हो गई हो, सपोज़ तो अब बापूजी को तो सज़ा हो गई है तो उनकी छुट्टी भी होती है, तो बापूजी को एक छुट्टी भी नहीं मिल रही है। ऐसा तो बापूजी ने क्या कर दिया है कि उनको एक छुट्टी तक नहीं मिलती। नहीं तो जेल राजा के रूप में जिनको सजा पड़ गई है उनको आतंकवादियों तक को भी मानव अधिकार मिलता है, तो बापूजी को कोई मानव अधिकार ही नहीं है। मतलब इतना सरकार हिंदूवादी सरकार है ये, वो मतलब आतंकवादी से भी खराब है, ये कहना है इस सरकार का। हम ये सरकार को प्रश्न पूछ रहे हैं आज। मैं सरकार और न्यायपालिका से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप अगर वो 2 लड़की और एक जो बच्ची है, 3 लोग जो है उनका ही आप देख रहे हो और वो 3 लोगों के हिसाब से आप न्याय दे रहे हो, तो हम इस न्याय को अन्याय ही मानेंगे। ये न्याय नहीं है हमारे लिए, आपने अन्याय ही किया है। जो विदेशी ताकतें जो है, जो कौटुंबिक व्यवस्था को तोड़ना, माँ बाप का प्रेम को तोड़ना, ये पहले से अभी से नहीं 400 सालों से वो लोगों ने विश्व भर में ये इस तरह का कई सारे
देश को टारगेट करते हुए उस देश को गुलाम बनाते हुए सारा क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा सभी देशों को क्रिश्चियन बना दिया है। अभी इस भारत को भी वैसा ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन बापूजी उनके लिए ऐसा कांटा बने हुए हैं जो कभी निकल नहीं पाते। उनके जड़ में ही पूरा बापूजी ने हाथ डाला है। उनका धर्मांतरण व्यवस्था को सीधी तरह से उखाड़ के फेंकने के लिए बीज बो दिए है। बीज बो दिए, अब ये वृक्ष बन रहा है। अभी देखिए इधर हज़ारों के तादाद में आज इस एरिया में मातृ पितृ पूजन हुआ, तो ये उनको हजम नहीं हो रहा। यही कारण है बापूजी उनको कांटे की तरह चुभ रहे, इसीलिए उनको न्यायपालिका को अपने अंडर कंट्रोल में रख करके इस तरह से वो मिशनरियाँ अपने बहुत सारे उनके संस्थाएं हैं देश में, वो संस्था के द्वारा ये लोग मुहिम चला के मीडिया को अपने कंट्रोल में रख करके ये सारा काम कर रहे हैं। फिर भी एक दिन बापूजी आएंगे, उनका सत्य का तो जय होना ही होना है। सरकार को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ये किस तरह का न्याय है, आप ही बता दीजिए ना हमें कि जहाँ पे 6 आरोपी छूट जा रहे हैं और बापू को अकेले को ही मतलब दोषी करार कर दिया जाता है, तो ये कैसा न्याय है? मतलब बिना सहयोगी के मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? मुझे तो ये विश्वास ही नहीं होता, इस तरह का कोई न्याय है ही नहीं है, अन्याय ही है, ये गलत ही है जो हुआ है। वो क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से? न्यायपालिका से यही कहना चाहूँगा, न्यायपालिका को ये एक तरह से तुम्हारे ऊपर भरोसा तो आ जाए। अभी कोई एक लड़की के साथ मैं आज बात कर रहा हूँ, मैं ये सोच के बात करूँ कि ये 13 साल बाद मेरे ऊपर ये रेप का आरोप लगाएगी, क्या आरोप लगाएगी, उसके ऊपर सरकार का कोर्ट इसके ऊपर बातें चला के इसी को केस को चला करके आगे सज़ा देगी। तो ये कैसे, मतलब अब आप कोई भी व्यक्ति से कोई भी बात करते हो कि वो 13 साल के बाद हमारे ऊपर ये क्या लांछन लगाएगा, उस लांछन के ऊपर हमारे कोर्ट हमारे ऊपर क्या बिना उसका सबूत के, कोई भी सबूत नहीं है। आज 13 साल के ऊपर कौन सा सबूत मिलेगा? एक 10 दिन के बाद वो सबूत पूरा मिट जाता है। इसके ऊपर झूठा केस के ऊपर 13 साल के बाद आप लोग उसके ऊपर फिर 10 साल केस चला के मतलब 23 साल के बाद तुम सज़ा सुना रहे हो। इसके ऊपर कैसा पूरा न्याय व्यवस्था के पूरा ये एक तरह का बुरी तरह से काला मुंह हुआ न्यायपालिका का। मेरे मत से ये है। इस चीज़ से मेरे हस्बैंड ने जो अभी कहा है, इससे मेरा भी वही कहना है कि आज हम अब देख लीजिए देश के अंदर मतलब हर किसी को डर के ही रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस तरह का न्याय हो रहा है 12-13 साल बाद, मतलब कोई भी उठ करके बोल दे कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, और सरकार या न्याय प्रणाली जो है उसको सत्य मान लेवे और इस तरह का न्याय देवे, तो अब हर व्यक्ति को संभल के रहना पड़ेगा भाई। अब बात करने से भी 1000 बार किसी को विचारना पड़ेगा कि मैं बात करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आज बात कर लिया 13 साल बाद आ गए भाई, ऐसा हो गया। न्याय प्रणाली इस पर बहुत विचार करना चाहिए। ये तुम क्या मैसेज देना चाह रहे समाज को, कि ये मैसेज देना चाह रहे तुम अभी किसी से भी बात करोगे 13 साल बाद तुम्हारे ऊपर वो कुछ भी आरोप लगा देंगे तो उस पर तुम्हारे को सज़ा सुनाए जाएंगे, तुम्हारे को जेल में ही सड़ना पड़ेगा। नहीं तो या तो तुम सरकार के साथ चुपचाप हाथ मिला के रहो, या तो सरकार जैसे बोले वैसा चुप के रहो, या तो देवी कार्य कुछ भी नहीं करो। ये कहना चाह रहे हो? तुम करना क्या चाह रहे हो? एक संत ऐसे है कि वो उनको इतना अंदर दबाने के बाद भी, इतना उम्र में 84 साल में भी उनको अंदर रखे हो, उसके बावजूद भी उनके एक भी देवी कार्य नहीं रुक रहा है। वो इतना समाज सेवा करते ही जा रहे। एक तो ऐसा होता है कोई, अभी चलो मेरे को समाज ने जेल में डाल दिया, अभी मेरे को कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ भी तो सकते हैं। वो अपने परिवार को दाव पे लगा करके, अपना परिवार से दूर रह करके, उधर अंदर इतनी सारी कष्ट सहन करते हुए भी वो समाज के कार्य में अभी भी जुटे हुए। भंडारा करवाना, मातृ पितृ पूजन करवाना, अभी भी मेरे देशवासियों को सच्चा सुख मिले, कैसे भी करके ऋषि प्रसाद के माध्यम से उनके घर घर तक ये हमारे भारतीय संस्कृति का ज्ञान पहुंचाना, ऋषि मुनियों का ज्ञान पहुंचाना, ये कौन कर सकता है? कोई इतना बड़े दयालु संत है तो उनका सेवा कार्य देख कर भी तुम्हें दया आना चाहिए, वो किसी को नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी हमारे धर्म का आचार्यों को भी मेरा ये कहना है, तो देख लो एक धर्म दब रहा है, और तुम्हारा संगठन है हिंदू धर्म के, इतने सारे संगठनों के मेन प्रतिनिधि है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? इतना सारा अत्याचार तुम लोग एक संत को अंदर रख करके, बापू को अंदर रख के
तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने चाह रहे हो। कैसे मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर बापू को अंदर रख करके तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो तो बहुत बड़े गलती कर रहे हो, बहुत इतना बड़े गलती कर रहे हो। तो तुम सूरज को अंधेरे में रख करके सूरज जब डूबा हुआ उस समय तुम उजाला लाना चाह रहे, कैसी मूर्खता है। भी इन्होंने, मेरे पतिदेव ने जो कहा कि जो हमारे हिंदू संगठन हैं, तो मैं भी उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो तो हिंदू राष्ट्र बिना बापू के तो संभव ही नहीं है। बापू के बिना कोई, मैं तो नहीं मानूंगी कि हिंदू राष्ट्र हो सकता है, क्योंकि एक संत, इतनी वृद्ध अवस्था है उनके शरीर की, फिर भी आज इतनी यातनाएं सह करके अंदर है, जेल के अंदर, कारागृह के अंदर है, और फिर भी आज उनके देवी कार्य जो है इतनी तेज़ी से चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा औरा होगा उस संत का कि जिस वजह से यह देवी कार्य चल रहा होगा। तो यह भी थोड़ा हिंदू, ये जो धर्मगुरु बन के बैठे हैं सब हमारे हिंदू धर्म के, वो यह तो देख लेवे, इतना देख करके भी उनको ऐसा हो जाना चाहिए कि हम भी बापूजी के साथ में आ करके खड़े हो करके हम भी बापूजी की रिहाई के लिए जल्दी से जल्दी सरकार को बोले और अन्याय के विरुद्ध में बोले। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।